बात अब राजस्थान चुनाव की करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाने का फैसला किया है, यानी सांसद और केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक 3 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी को राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। राजस्थान का टिकट फाइनल करने के लिए कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी किन योद्धाओं पर अपना दांव लगाएगी, इसके फैसले की रात थी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत करने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जब पीएम मोदी पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलाब फेंक कर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता बैठक में मौजूद थे। तो राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत रेगिस्तानी सूबे के तमाम दिग्गज भी चुनावी टिकट पर मंथन के लिए पहुंचे थे। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की लंबी मीटिंग के बारे में आज तक को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जाएगा, यानी राजस्थान के बीजेपी सांसदों और कुछ मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी से कह दिया गया है कि चुनावी रेस में उतरने के लिए सीट बेल्ट बांध लें। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की करीब 65 सीटों पर कल की बैठक में चर्चा हुई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 चरण में हुई। राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में 21 सीटें पहले से ही फाइनल हो चुकी हैं। कल की बैठक में बाकी 69 सीटों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा सकता है, जिसमें सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नवंबर में चुनाव होने हैं। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पुरानी लीग से अलग हटकर बीजेपी पहले के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। साफ है, इन राज्यों में बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। तीनों जगह मुकाबला कांग्रेस से है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में एक ही जैसा फॉर्मूला है, तो 2024 के लिए अगर आप उन सांसदों को जोड़ लें जो अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उनकी सीटों पर फिर कैसे तय किया जाएगा? ये दरअसल एक असमंजस की स्थिति नहीं है पार्टी के लिए? देखिए नेहा, बिल्कुल पार्टी एक तरफ से चाहती है कि तीनों विधानसभा के अंदर जो है पार्टी को वहां पे जीत मिले, और इसीलिए ये फार्मूला है कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो, अगर वो चुनाव जीत सकते हैं विधानसभा में और न सिर्फ अपनी विधानसभा और आसपास की विधानसभाओं को भी इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि आप आइए, चुनाव लड़िए, और 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव है उस पर बाद में तय किया जाएगा कि आपको विधायकी से रिजाइन करा के लोकसभा लड़ाया जाए। या पार्टी की तरफ से एक फीडबैक लोकसभा चुनाव को लेकर भी है कि कुछ सांसदों के खिलाफ जो है किसी तरीके का फीडबैक ठीक नहीं है, तो पार्टी चाहती है कि उनको भी विधानसभा चुनाव लड़वा दिया जाए, जिससे एंटी इनकम्बेंसी जो है 24 में कम हो जाए और एक नए चेहरे को मौका दिया जाए। इस तरीके के तमाम फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरीके से चाहती है जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां ज्यादातर सांसदों को, मंत्रियों को जो जमीन पर एक नई चीज कर सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट, इसलिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और इसी का फलस्वरूप अगर आप देखेंगे तो कल 69 सीटों पर छत्तीसगढ़ पर और 65 सीटों पर जो है राजस्थान में चर्चा हुई है उम्मीदवारों के नाम को लेकर। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कहा गया है केंद्रीय मंत्रियों से, 3 केंद्रीय मंत्री हैं राजस्थान के, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री। कब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, स्पष्ट मुझे लगता है अभी एक और सीईसी की बैठक होगी
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी नेहा, और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4 तारीख को जो है फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और उसके बाद एक साथ जो है सूची को जारी किया जाएगा। ठीक है, 4 तारीख तक उम्मीद की जा सकती है कि राजस्थान की सूची जारी हो जाएगी।